बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए हैं, लेकिन हमारे हमसाया ममालिक में जो है बाबर आजम को लेके इतनी चर्चा हो रही है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने कहा इस पर एक वीडियो बनाई जाए और वो रिएक्शन वीडियो हो। आप ये वीडियो देखें जहां पे विक्रांत गुप्ता जो है वो स्पोर्ट्स तक के चैनल पे बैठ के क्या बात कर रहे हैं और वो क्या मैसेज दे रहे हैं। ये आप वीडियो देखें, फिर मैं इस बात पे फिर इस पे हम डिस्कस करते हैं। आज की क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर है, बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। भाई, पाकिस्तान की नई सिलेक्शन कमेटी कहती है कि जी बाबर को आराम दिया गया है, नसीम शाह को आराम दिया गया है, शाहीन शाह अफरीदी को आराम दिया गया है। पहले तो सब जानते ही हैं कि भाई आराम नाम की कोई चीज टेस्ट क्रिकेट में नहीं होती, खासतौर से उस टीम की जो इस वक्त पायदान में सबसे नीचे है, अपने घर पर ही लगातार हार रही है। अब सवाल यह है कि क्या बाबर को ड्रॉप करना चाहिए था? शायद बाबर के रन्स नहीं है, यह हकीकत है। लेकिन यहां पर ना दोस्तों एक फर्क दिखता है भारत में और पाकिस्तान में। मैं बार बार कहता हूं कि इंडियन क्रिकेट सिस्टम और पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम में यही फर्क है। इंडिया में प्लेयर्स सिस्टम से चलते हैं, सिस्टम से आते हैं। पाकिस्तान में प्लेयर्स सिस्टम के बावजूद आते हैं। अब ले लेकर ना पाकिस्तान के पास हालिया सालों में बाबर आजम एक प्लेयर थे। अब शायद बाबर की गलती थी जब कप्तानी से हटा दिया गया, फिर लालच में उन्होंने दोबारा कप्तानी ले ली, लेनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसे कौन से तीर चलाने वाले खिलाड़ी हैं कि आपने बाबर को ड्रॉप कर दिया और फिर आप कह रहे हो कि एक काम करते हैं जी, बाबर को ना थोड़ा आराम दे देते हैं, जो कि कभी कभी फायदा भी करता है। ऐसा नहीं है, आप जब ड्रॉप करते हैं तो कभी कभी खिलाड़ियों को फायदा भी होता है। वो खिलाड़ी अंदर झांक के भी देखता है, अपने आप को री इन्वेंट करने की भी कोशिश करता है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पूरे क्रिकेट सिस्टम ने ना बाबर को हरा दिया। बाबर की हार ना सिर्फ खुद से हुई है, बाबर की हार शायद पाकिस्तान के क्रिकेट इकोसिस्टम से भी हुई है। अब वहां पर क्या हुआ? क्या कोई ऐसा था जो पाकिस्तान क्रिकेट में ये सोच रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट को इंप्रूव कैसे करना है? क्या कोई ऐसा था जो ये बाबर से जाकर बात करता और कहता कि बाबर यार, एक काम करते हैं, जितना कॉन्फिडेंस आपको चाहिए हम आपको देते हैं, जाओ आप रन बनाओ। भाई साहब, वहां पर सिलेक्शन कमेटी बदली है। उन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया? घर के सारे बल्ब बदल देते हैं। और भाई साहब, बल्ब तो आप बदल दोगे, लेकिन बिजली कहां से लाओगे? आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसी सूरत हाल में ना दो चीजें होती हैं। एक ये कि खिलाड़ी बड़ा जबरदस्त कम बैक करता है, एक ये कि खिलाड़ी खत्म हो जाता है। और जिस तरह से मुझे लगता है कि बाबर की पिछले एक साल की बैटिंग रही है, आई विल बी सरप्राइज्ड कि मतलब आपको अब उनके बैट से उस तरह के और उस कंसिस्टेंसी के साथ रन मिले जो शायद आज से 3-4 साल पहले मिल रहे थे। 3-4 साल पहले मैंने ये कहा भी था। मैंने कहा कि ये एक यंगस्टर है, एक अच्छा प्लेयर है, और शायद आने वाले टाइम में जो फैब फोर की हम बात करते हैं, जब ये चार जाएंगे, विराट, स्टीव स्मिथ, विलियमसन और रूट, तो आने वाला जो फैब फोर होगा उसमें बाबर आजम एक उत्तराधिकारी रहेंगे। ही बी वन ऑफ द कंटेंडर्स। बाबर ने रन भी बनाए, जिसके भी खिलाफ बनाए, जहां पर भी बनाए, बट वो कंसिस्टेंट थे। लेकिन शायद मुझे लगता है कि बाबर ने ना अड़ियल स्वभाव, बाबर ने जो थोड़ा सा रिजिड होना, किसी की ना सुनना, जो कि पाकिस्तान में इससे पहले कई कप्तानों के बारे में कहा जाता था, खासतौर से इमरान खान। लेकिन बाबर के पास इमरान खान वाली टीम नहीं थी और बाबर आजम इमरान खान भी नहीं थे। और जब उनको पिछले साल वर्ल्ड कप से हटाया गया था कप्तानी से, बाबर को कप्तानी की सोचनी भी नहीं चाहिए थी। लेकिन फिर वो लालच कि 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मैं दोबारा कप्तानी ले लेता हूं। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट का, जो मैं कह रहा था। फर्क क्या है? फर्क यह है कि इंडिया में भी कई बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं जिनके एक एक पैच आता है, उनके रन नहीं बनते, लेकिन उन खिलाड़ियों की बेइज्जती नहीं की जाती। उन खिलाड़ियों की बेइज्जती पूरा इकोसिस्टम इंडियन क्रिकेट नहीं लगता है कि चलो एक काम करते हैं, इसको नीचे गिराते हैं। क्रिकेट सिस्टम खिलाड़ियों के साथ रहता है। हो सकता है कि मीडिया में, हो सकता है मैं आज कहूं कि यार नहीं, इस प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं है, हो सकता है कोई और कहे कि यार फला प्लेयर की परफॉर्मेंस सही नहीं है, बट आप सिलेक्शन देखेंगे ना इंडिया की, वो कंसिस्टेंसी है। तो ये फर्क है। पाकिस्तान में तो ये था कि जी आए दिन आपके हर 15 दिन बाद मौसम बदलता था और आप कप्तान को बदल देते थे। अच्छा, ये समझ नहीं आया कि अब पाकिस्तान क्या करेगा। क्या पाकिस्तान ने अभी से हथियार डाल दिए? ठीक है, वो यंगस्टर्स के पास गए हैं, कभी कभी आपको सिस्टम चेंज करना पड़ता है, कभी कभी उसका फायदा भी होता है। लेकिन जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट चलाई जा रही है, मुझे नहीं लगता कि वहां पर इंटेंट ये है कि नहीं यार, लेट्स पुट ऑल आवर हेड्स टुगेदर और अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करें। मुझे तो ये लगता है कि यार वो दुश्मनियां वहां पर ली जा रही हैं, बदले लिए जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है बाबर ने भी 4 लोगों को रफल किया हो जब वो पावर में थे, जब उनका बल्ला चल रहा था, उनकी कप्तानी चल रही थी। आज जिसके हाथ में पावर आती है वो कहता है चल भाई तन्नू, पहले मैं गिराना, मतलब तुझे ही मैं नीचे उतारता हूं। और ये आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट अब मौकरी हो चुकी है। पाकिस्तान का जो बड़े से बड़ा क्रिकेट फैन भी होगा ना, वो भी ये कहेगा कि इट्स अ मौकरी नाउ। और आप क्या सोचते हो? आप ये सोच रहे हो कि इंग्लैंड के खिलाफ आपकी होम सीरीज है, आपने अपने 3-4 बड़े बड़े प्लेयरों को आराम देकर क्या एहसान किया है? तो नाज़रीन, वीडियो देखिए, आपने ज़बरदस्त बातें की हैं इस पे विक्रांत गुप्ता ने। ख़ास तौर पर यही कि यार बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के ग्रेट प्लेयर है और वो एक यंग प्लेयर है, हमें उसको चांस देने चाहिए थे। और बहुत ज़बरदस्त जो बात की कि इंडियन
जो सिलेक्शन कमेटी है, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, वो बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान से। पाकिस्तान, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हम विराट कोहली की मैं मिसाल देता हूँ आपको। 4 साल हो गए हैं विराट कोहली रन नहीं बना रहा, लेकिन बैक कर रहा है इंडिया उसको। पूरे वर्ल्ड कप में T20 में उसने रन नहीं बनाए, लेकिन फाइनल में उसने रन बनाए। जहां जरूरत थी वहां पे इंडिया वर्ल्ड कप भी जीता। ये था कि इंडिया ने भरोसा किए रखा कि यार ये चलेगा, किसी ना किसी दिन तो चलेगा, और ये बड़ा प्लेयर है और बड़े मैच में चलेगा, और ऐसा ही हुआ। हमारे पास कोई बड़े नाम के प्लेयर रह नहीं गए। मसला यह है, ना हमारे पास इंजमाम है, ना हमारे पास, आप बात करते हैं यूनुस खान, मिसबा, मोहम्मद यूसुफ, कोई इस तरह का प्लेयर इस टीम में मौजूद ही नहीं है। सिर्फ एक बाबर आजम है, वो रन बना रहा था, लेकिन अब उसके अनफॉर्चुनेटली बैट्स रन नहीं आ रहे, तो लोगों को बातें करने का मौका मिल गया है। साथ ही साथ सिलेक्शन कमेटी को लेके बात हुई, 2021 से लेके 26 तक 26 सेलेक्टर्स चेंज हो चुके हैं। तो प्लेयर्स बेचारे क्या करें, किसी को ये नहीं पता होता कि यार अगली सिलेक्शन कमेटी आएगी तो हम टीम में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो आकिब जावेद आए हैं, उन्होंने कहा है, जिस तरह बड़ी अच्छी मिसाल दी कि घर के बल्ब चेंज करने से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तो पीछे से ही आ रही है भाई, ग्रिड से ही आ रही है, वो तो आप नहीं चेंज कर सकते उसको। तो ये मसला है। मोहसिन नकवी जब से टीम के चेयरमैन बने हैं, पीसीबी के, पूरी जो क्रिकेट है वो तबाह बर्बाद होकर रह गई है। जब लालच में आके बाबर आजम ने कैप्टनसी ले ली, या फिर यही मसला था कि जब बाबर आजम को कैप्टन से हटाया जाता है, निजम सेठी होते हैं वो शहीन शाह अफरीदी को ले आते हैं, क्योंकि शायद अफरीदी बहुत ज़्यादा उनके फेवरेट हैं, तो सुसर होने की वजह से उसको बैक किया जाता है। जब वो जाते हैं, मोहसिन नकवी की वो बाबर आजम को लाइक करते हैं, तो बाबर आजम टीम में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो तबाह होकर रह गई है। जिस तरह हमने देखा था दोस्तियों यारियां निभाई जा रही थी, अब जो है ये सारे प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया गया है, जिसमें बाबर, शाहीन, नसीम, इब्रार, सरफराज। तो अब पूरे सोशल मीडिया पे ये आ रहा है कि सर्जरी स्टार्ट हो गई है, सर्जरी स्टार्ट हो गई है। सर्जरी स्टार्ट नहीं हुई, ये एक दफ़ा फिर कैप्सूल दिया जा रहा है आपको भाई, ये को अगली सीरीज में देखा, ये सारे फिर वापस आ जाएंगे और फिर वही हमारे पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो ज़बरदस्त बातें की विक्रांत गुप्ता ने, और बहुत अच्छी मिसालें भी दी गई पीसीबी में। बहुत ज़बरदस्त मिसालें भी दी उन्होंने कि ख़ास तौर पे बीसीसीआई में कभी किसी को सैक नहीं किया जाता। लास्ट टाइम गंगोली को सैक किया गया था 2006 में। उसके बाद अब तक एक उन्होंने निज़ाम बनाया है कि कोई क्रिकेटर को, कैप्टन को सैक नहीं किया जाएगा, ट्रस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट जो है वो बहुत ऊपर चली गई है। अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह वुमेंस क्रिकेट हो जाए, और अब T20 में कल जो उन्होंने 300 रन ऑलमोस्ट बना दिए, 297 का हाईएस्ट T20 स्कोर बना दी। क्यों बनाया कि यार वो अपने खिलाड़ियों पे ट्रस्ट कर रहे हैं, संजू सैमसन पे उन्होंने ट्रस्ट किए रखा है, कल उसने ज़बरदस्त सेंचुरी मार दी। तो ये चीज़ें जो पाकिस्तान को देखनी होंगी और समझनी होंगी, प्लेयर्स पे ट्रस्ट करें, मौके दें, हार रहे हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन जहां आपको लग रहा है कि यार चेंज हो सकती है, जिस तरह विक्रांत ने भी कहा कि यार आराम देने से कभी प्लेयर को फ्रेशनेस मिल सकती है, क्या पता वो फ्रेश माइंड से नेक्स्ट टाइम आए और फिर अच्छी परफॉर्मेंस दे। होपफुली बाबर आजम हमें जबर अपनी फॉर्म में दोबारा दिखें, रेस्ट करके, जब वो अगली सीरीज में, जो बिग सीरीज ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट होनी है, जो बाबर आजम का फॉर्मेट भी है ओडीआई, वहां पे बाबर आजम हमें शतक मारते दिखें। तो नाज़रीन, ये थी मेरी अब तक की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। फेसबुक पेज है क्रिकेट ऑन के नाम से, वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।